ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर स्वयं को दिव्य सितारा देखते हुए स्वमान में स्थित हो जाएंगे। मैं सर्व शक्तियों की मालिक, ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। ऐसी मुरली की धुन जिसमें हम पूरा समय दिन भर झूमते रहें, मन से नाचते रहें, मन की डांस ज्ञान डांस करते रहें, मनन चिंतन करते रहें। ऐसा रूहानी नारायणी नशा चढ़ा जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। रूहानी नशे से भरपूर भाव, ज्ञान रत्नों को मन बुद्धि में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव, मास्टर मुरलीधर भाव, आज्ञाकारी वफादार गॉडली स्टूडेंट भाव। बाबा की छत्र छाया में अभी हम शुरू करते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज रविवार को 28/4/24 रिवाइज कोर्स 23 अक्टूबर 1999 के अव्यक्त महावाक्य। समय की पुकार, दाता बनो। समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख हैं, उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित, बाप दादा भी हर्षित, और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड। यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष, जो हम आत्माएं खुश होती हैं, ब्राह्मण आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं हर्षित होती हैं जब बाप दादा के साथ मिलन में, तो ये हर्ष अनेक आत्माओं के दुनिया के दुखों को दूर करता है। समझा? तो कितना जरूरी है खुश रहना। और जो दुखी उदास हो जाते हैं, वो कई आत्माओं को दुखी करने के निमित्त बन जाते हैं। क्यों बताओ, क्यों ऐसा होता है? प्रकृति में वाइब्रेशन फैलते हैं। कहाँ पे वाइब्रेशन फैलते हैं? जब हमारे संकल्प चलते हैं तो जब हमारे संकल्प चलते हैं तो हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए हैं ना। तो दुनिया हाँ, ऐसे नहीं, हमारे वंशावली आसपास बाबा केवल जैसे कह देते हैं दुनिया। ना, वंशावली हाँ, है सारी हमारी। हाँ, बीज से कनेक्टेड है हम।
और हमारे द्वारा दुख या सुख जो कुछ भी है वो मल्टीप्लाई होकर जा रहा है। एक संकल्प आपका पूरा मल्टीप्लाई होकर पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, जैसे पानी जाता है ना, इसलिए। तो बाबा आगे कह रहे हैं, यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है। और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है। साथी है ना, साथी यानी कि दोस्त। बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाली नहीं। सिर्फ 4-6 घंटा सेवा करने वाले नहीं हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। बाबा ने निरंतर सेवा के लिए बताया है। क्या होती है निरंतर सेवा? क्या होती है निरंतर सेवा? निरंतर का मतलब क्या है? हम्म? निरंतर सेवादारी अर्थात? कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ, कैसे कैसे कंटिन्यू? वो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया आपने, कंटिन्यू कैसे? हम सदा ही बाप के साथ जुड़े रहे, क्योंकि हमारे मनसा वाचा कर हमारा चलना उठना बैठना और सब संकल्प करना ये निरंतर सेवा है ना। श्वासोश्वास सदा बाप के साथ जुड़े रहे, मन मना भोग की स्थिति में रहे। आत्मिक स्थिति में भी रहे, उससे भी निरंतर। जैसे बाबा कहते हैं ना, आत्मा समझते ही मेरे से कनेक्शन, और अपने आप ही वो वाइब्रेशन फैलने लगेंगे चारों ओर। आत्मा के जो 7 गुण है वो अपने आप ही चारों ओर फैलेंगे। बाबा ने 71 की मुरली है, ये जो भी चल रही है ना सचिन भाई की, उसमें कहा है निरंतर सेवाधारी क्या होता है। चाहे तन से, मन से, धन से, श्वास, संकल्प, उठना बैठना, आपकी चलन से, किसी भी रूप से। बाबा कहते हैं ना, कोई एक नहीं कर सकता तो दूसरी करो। कोई तन से रोगी है और वो तन से नहीं कर सकता तो मन से करो। मन से नहीं कर सकता, इतना योग बल नहीं है, तो वाचा से करो। वाचा से नहीं कर सकते, धन से करो। कोई किसी से नहीं कर सकता, इन सब से भी नहीं कर सकता। ना उसका शरीर चलता, ना उसके पास धन है, ना मन अच्छा है उसके पास, ना वाचा से कर सकता, तो क्या करे? तो क्या करे? पढ़िए आपने। हाँ, कई बार बाबा कहते हैं ना, धन से भी अगर हम करते हैं तो वो भी सहयोग धन हो भी जाए। नहीं है आपके पास तो क्या करोगे? वही सब नहीं, मनसा से नहीं, मनसा भी आपकी ठीक नहीं है, आप योग नहीं लगता। बाबा दृष्टि ने से। कहा दृष्टि वृत्ति सब हो गया। हम्म, दृष्टि अच्छी होगी तो योग होगी, हो गया ना आपका, वो सब नहीं है। तो बाबा ने कहा आपका कोई अनुभव होता है, जैसे शेयर करते हैं ना, किसी अज्ञानी आत्माओं को भी बुलाते हैं स्टेज पे, भी आप अपना अनुभव सुनाओ। अब जैसे संत महात्माएं आते हैं, कोई और आता है, तो अनुभव सुनाओ अपना। तो उसमें कोई अनुभव सुनाता है अपना, तो भी सेवा हो रही है ना उससे। तो बाबा कहते हैं ये निरंतर सेवा है। आप किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हो, इसमें कोई नहीं कह सकता कि हम सेवा नहीं कर सकते। तो निरंतर सेवा, इसका अर्थ ये नहीं है कि सारा दिन कैसे योग करेगा कोई, सारा दिन कैसे वो बोलता रहेगा, सारा दिन कैसे वो कर्मणा सेवा करेगा। इसको डिवाइड कर दिया, किसी भी प्रकार से करो, वो निरंतर है वो। तो बाबा ने कहा निरंतर सेवादारी। तो बाबा के साथी है ना, सिर्फ 4-6 घंटा वाले नहीं। ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं? यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना। हर श्वास, हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है?
सब साथ साथ है। अगर आप ये सोच रहे हो ना, जो हम निमित्त हैं भी सेवा है। मैं आत्मा सेवा पर हूं, बस आपने यह कहकर सेवा करी तो भी सारी जो सेवा जाएगी ना, वो उसी में जाएगी। याद और सेवा अलग थोड़ी ना हुई फिर। बाबा के साथ में कंबाइंड हूँ, बाबा करा रहा है, सेवा हो गई। बाबा ने गृहस्थियों को भी बोला हुआ है, गृहस्थ में रहने वाली आत्माओं को। कई सोचते हैं कि हम सेंटर पर नहीं है, हम कैसे सेवा करें, हमारी तो बेहद की नहीं है। उसका भी बाबा ने तरीका बताया हुआ, आप भी सेंटर वासी बन सकते हो। सिर्फ संकल्प चेंज। ये घर हमारा सेंटर है, मैं निमित्त हूँ यहाँ पर, मैं ट्रस्टी हूँ, हो गई सेवा। तो बाबा कह रहे हैं नहीं है ना, अच्छा बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है, अंतर पड़ जाता है। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद। सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है, सेवा कम, और सेवा ज्यादा है, याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना। स्टेज यानी ये धरती रूपी स्टेज, इसमें जब हम पार्ट बजा रहे हैं जब तक, तब तक साथ है ना। शरीर से आत्मा अलग नहीं, आत्मा शरीर से अलग नहीं। अलग हो सकते हैं क्या? ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। बस उसका क्या करेंगे? याद और सेवा याद साथ साथ रहे, उसके लिए यही अपने को संकल्प देना है कि हम आत्माएं इंस्ट्रूमेंट हैं बाबा के। मैं सेवा पर हूँ। ये मेरा जन्म जो हुआ है ना, ब्राह्मण जन्म, ये सेवा के लिए है। बस इतना संकल्प करो, आपसे जो भी कर्म होगा वो यथार्थ होगा, अयथार्थ नहीं होगा। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। अभी कितने स्वमान बता दिए बाबा ने, कोई बताएगा इसमें से? शुरू हुई है मुरली, कौन कौन है हम? क्या क्या बोल दिया बाबा ने हमको? क्या क्या बोला? मास्टर भाग्य विधाता। ओम शांति मास्टर। दीदी। हाँ हाँ। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि तुम मास्टर भाग्य विधाता हो, मास्टर सर्व शक्तियों के दाता हो। और बाबा ने कहा है कि सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हो, और हम्म दुनिया सब आत्माओं के दुखों को दूर करने वाली हम्म आत्मा हो। और बाबा ने कहा है कि विश्व को दुखों को परिवर्तन कर सुखों को देने वाली सुख हम्म स्वरूप आत्मा हो। और हम्म। बाबा ने सदा कहा सेवाधारी हो। सदा, हाँ जी, सदा सेवाधारी हो, पावरफुल हो। हम्म। ओम शांति। बाप सदा समान दाता, हो, सदा दाता ये हो। आदत है। हाँ, दाता हो, कर्म योगी हो। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, याद और सेवा। कर्म योगी हो तो बाबा कह रहे हैं स्वमानधारी हो। हाँ, सारी दुनिया के दुखों दूर करने वाली मैं महान आत्मा हूँ। हाँ, महान आत्मा हो, दुख हरता सुख करता हो। और ये बाबा के स्वमान हो गए। आगे चल रहे हैं, बाबा कह रहे हैं स्वमान अर्थात बाप समान। देखो स्वमान का अर्थ क्या बताया बाबा ने, है ना बाप समान। क्योंकि जो बाबा के स्वमान, जो बाबा के टाइटल्स हैं वो हमारे स्वमान है, तो बाप समान हो गए ना। जो भी बाबा अपने को कहते हैं हम उसमें मास्टर है, तो बाप समान। संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे ही याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना देने वाला,
तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देते देने का ही करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया दे देता है। बाबा कह रहे हैं, बाबा बच्चे पकड़ते हैं ना संकल्प बाबा के, बाबा तो ये कहते हैं ये दे दो वो दे दो। तो वो जब अब मांग रहा है बच्चों से, तो भी हमारी भलाई के लिए मांग रहा है, उसको थोड़ी चाहिए। लेना माना बाप को बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। 99 की मुरली है ये, उस समय चला था कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। ये मुरली का टाइटल भी है ना, समय की पुकार दाता बनो। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। वर्तमान समय की क्या पुकार है अपने लिए। दुनिया के लिए तो, सेवा के लिए तो आपने सोचा, ये कॉल ऑफ टाइम। अभी समय की पुकार क्या है? उस समय बड़ा चला था ना ये विनाश, 2000 में विनाश हो जाएगा। फिर 2012 की हल्ला हुआ था, 2012 में होगा। तो ऐसे कॉल ऑफ टाइम की अभी समय की पुकार है, भाई जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो ये चारों तरफ फैलाया था कि आप अपना सब कुछ सफल करो। तो ऐसे समय प्रति समय ऐसी चीजें हमारे लिए ही होती है, ताकि पुरुषार्थ तीव्र करें बच्चे। तो बाबा कह रहे वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। इस बात को कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। चाहे स्व उन्नति के प्रति दाता का भाव, दातापन का भाव स्व उन्नति के प्रति, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। क्या करना है? और हम कितने आगे बढ़ रहे हैं उसकी पहचान का तरीका बाबा ने बताया। क्या होगा बताओ? हम कितनी, हमारे अंदर विल पावर है, कितना हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए बाबा ने एक पैमाना बताया। बाप समान की स्टेज में हम कितना आगे जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? ओम शांति। दीदी, हर कर्म में संतुष्टता और खुशी। वेरी गुड। और एक और है और एक चीज है, दातापन की भावना। दातापन की भावना, ये भी ठीक है। और एक बात है, अनकंडीशनल लव, हर किसी से। हर किसी से अनकंडीशनल लव, ठीक है। और विश्व कल्याण की भावना, पूरे विश्व का कल्याण। बाबा ने ना एक पैमाना बताया है, 1 मिनट। ये है, हाँ, मतलब हम बंधन मुक्त कितने हुए हैं। हम पाप कटना, उसके लिए बाबा से योग लगाते हैं ना, विकर्म विनाश करने के लिए। हमारा विकर्म यानी कि कोई बंधन, कोई पाप कर्म कितना रह गया है, उसका पैमाना ये बाबा ने 71 की मुरली में बोला है। सबसे सूक्ष्म बंधन बुद्धि का अभिमान। इसमें बाबा ने ये बताया है कि कोई कैसा भी आया है, कोई जैसे कि आपका अपमान कर दे, कोई क्रोध कर दे, कोई बुराई कर दे आपकी, तो हमारा संकल्प हिलता है?
अगर हमारी दृष्टि में, सूरत में फर्क आ जाता, चेहरा जैसे हो जाता है ना किसी के प्रति, समझ सकते हो ना चेहरा कैसा हो जाता है, सूरत में, दृष्टि में, वृत्ति में अगर हमारे जरा सा भी हिल रहा है, फर्क आ रहा है, अब उसकी परसेंटेज लगा लो, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, उतना हमारा बंधन है। बाबा ने कहा जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर नहीं आए, उतने आपके बंधन कटे हैं। अगर मुख से नहीं भी बोला, लेकिन सुनी सुनाई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला, ये है सबसे बड़े से बड़ा बंधन। हम बंधन कहते हैं ना, वो तो मोटे मोटे बंधन देखते हैं हम, मगर ये सब चेकिंग होती है हमारे आसपास, जो भी हमारे पेपर्स चलते हैं ना, ये हमारी स्थिति की चेकिंग के लिए है। ये देखते हैं जरा इनको हिलाकर कितना हिलते हैं, अगर हम हिल गए माना बंधन में है, बंधन है तो अभी तो काटना रह गया है बहुत कुछ। ठीक है ना। तो बाबा कह रहे क्या भी हो, कैसा भी हो, मुझे देना है। ये कब आएगा संकल्प? उस समय तो दूसरे से मुझे इसने ये ऐसे बोला, ऐसे करा, ऐसे दिया, तो दे, उससे लेने की भावना रखी ना, कि ये हमसे ये दे, ऐसे बोले, अच्छा बोले, तो ये लेने की भावना है। देने की भावना कब आएगी? कोई कैसा भी हो, अरे तरस पड़े, उस पर रहम आए, मेरी बुद्धि ना हिले उस समय, मुझे इसने ऐसा कह दिया, मुझे वैसा कह दिया, माने बहुत बड़ा बंधन है अभी तो। मुझे देना है तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। सदा दाता सदा ही मास्टर क्षमा का सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार, वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है। और ये कब होगा? इसका तरीका क्या है? ओम शांति दीदी। हम्म। एक 71 में मुरली में ये भी है ना था कि बाबा ने कहा था कि अपने आप को बुजुर्ग समझो। जैसे बुजुर्ग के आगे भी कोई दोते पोतरे कोई भी आते हैं, कोई हाँ, भी अब वो छेड़खानी उसके करते तरीके हैं, हैं। वो हाँ तरीके हैं, जी। हाँ। तो उनको वो बुरा नहीं लगता। अभी अभी कहते हैं ना, ये बच्चे हम्म। हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं, मतलब फीलिंग ही नहीं आती है, चाहे कुछ मर्जी कुछ हम्म। कहे। तो बाबा ने कहा है ना कि हम्म। वैसे ही अपने आप को समझना है कि कोई कुछ मर्जी कहे, बस उनको हाँ। देना ही है, महसूस नहीं करना किसी भी चीज का। ओम हाँ। शांति। हाँ, बिल्कुल ठीक। और बाबा ने बहुत सारे तरीके बताए हैं हम इस पर कैसे विजय प्राप्त करें। बाबा ने ओम कहा कि शांति सदा दीदी। ये या हाँ। दीदी साकार मूल्यों में अभी रोज ही आ रहा है कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि देखो, भाई बहन भी नहीं, भाई हाँ। भाई की। हाँ। हाँ। हाँ, कल की मुरली में था। दीदी कंटिन्यू आ रहा है कितने दिनों से। हाँ। हाँ। परसों भी था, परसों भी, उससे पहले। हाँ। हाँ, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखो। और बाबा ने ये बोला तुम अभी मरजीवा हो ना, तुम जिंदा हो क्या? दूसरा, तुमने यहाँ पे ये बाबा जो ज्ञान लिया है, किस लिए लिया है? सेवा के लिए लिया है ना। तुम बिगड़े कोई तो सुधारने के लिए आए हो, कि सुधरे हुए के साथ रहने आए हो? जंगल कोई तो तुम मंगल करने आए हो, बिगड़ी को बनाने आए हो, कल्याणकारी बाप की संतान हो। और इसमें से जो भी अकल्याण दिख रहा है उसको परिवर्तन कर दो, अपने लिए कल्याण का निकाल लो, इसलिए मेरे कल्याण है। किसी ने बोला ये मेरी शक्ति को उजागर करने आया है, किसी ने मेरा अपमान किया, मुझे और सोमान में रहना है, ये सिखा रहा है। अपने लिए कल्याण की भावना निकाल लो, ये बाबा ने तरीके बताए हैं। ट्रांसफर कर, ट्रांसपेरेंट हो जाओ। तो बाबा कह रहे हैं इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार, वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है। और ये दातापन की भावना ये इसी प्रकार बाबा के महावाक्यों को याद कर करके आएगी। कोई दे या नहीं दे, अब हम सुन तो लेते हैं, लेकिन वो याद कैसे रहे? क्या करूं मैं इसके लिए जो दाता बनूं? हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, दातापन के लिए। सीमा बहन म्यूट करिए। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। मैं हूं ही इसीलिए। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। मैं हूं किस लिए? जब हम ऐसा करते हैं ना, ऐसा किया वैसा किया, इसका मतलब हम जी रहे हैं, जिंदा हैं, मरे नहीं है। मरे का मतलब आत्मा नहीं समझ रहे हैं अपने को। हम अभी तक, हमें सुख सुविधाएं दुनिया की चाहिए,
इसका चाहिए उसका चाहिए, मर्जी व माने उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़े। कोई मान दे कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी हूं। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन लेकिन नहीं आवे, मुझे करना है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो नहीं ना। क्यों लेते हो? हम लेवता है, वो लेवता अलग बात है, कोई गिफ्ट दे वो, ये लेवता भी नहीं है। कोई कैसे बोलो, मुझे उसके बोल को भी ग्रहण नहीं करना, लो नहीं ना। बुरी चीज ली जाती है क्या? फिर क्यों ले लेते हो बुरी चीज? बताओ क्यों ले लेते हैं? फिर भी लग जाती है, उदास हो गया मन, क्यों ले ली? बाबा तो मना कर रहा है। दीदी सूक्ष्म सूक्ष्म में अभी हमारे अंदर है ना वही सब इच्छा है, तो वही हाँ, अट्रैक्ट होती है ना। कुछ तो खालीपन है ना जो गड्ढे भर जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, खाली नहीं रहो, भरपूर रहो, बिजी रहो, तन से भी मन से भी। तो कहीं ना कहीं वो खालीपन होता है जो भर जाता है, और उसके साथी अंदर बाबा कुछ ने कहा है ना चाहिए। कि फुल रहना है, हम्म। अगर फुल रहोगे तो फेल भी नहीं रहोगे और फ्लू भी नहीं होएगा, हाँ, फील भी नहीं करोगे। हाँ, फील भी नहीं होएगा। फुल रहना है। तो फुल कैसे रहेंगे? बाबा की मुरलियां पढ़ते रहेंगे, अध्ययन में बिजी रहेंगे, चिंतन मनन करते रहेंगे, स्थूल में भी बिजी, सूक्ष्म में भी बिजी रहेंगे, तो फुल रहेंगे। फुल रहेंगे तो माया को आने का चांस नहीं मिलेगा, बुद्धि पे अटैक नहीं होगा। सॉरी। तो बाबा कह रहे हैं, बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना था, लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं लेना, ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं लेना है। हाथ ऐसे रहे बस देने वाला हाथ, कौन सा? बुद्धि का हाथ। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना, दाता बन दो। कौन हो गए? मास्टर दाता का स्वमान है पूरी मुरली में। मैं कौन हूँ? मास्टर दाता हूँ। क्यों हूँ और क्यों करना है? क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सके। किससे खाली नहीं होगा? नेगेटिव और व्यर्थ से। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? कौन सी बातों में? दुनिया की बातों में अगर बिजी हो गया तो क्या सेवा करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी। बाबा इससे भी ऊपर ले जा रहे हैं। निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। देखो बाबा भी कैसे धीरे 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 करके ऊपर ले जाते। पहले करते थे बाबा 2 घंटा, फिर करा 4 घंटा, फिर करा 6 घंटा, फिर करा 8 घंटा। 8 घंटे के बाद सीधा बाबा निरंतर सेवाधारी पर आए। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली करने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिमाग को खाली करना किससे? व्यर्थ बातों से, दुनिया से, देहधारियों से। दिल को साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। दिल को साफ यानी सच्चाई, सफाई। किसी के लिए भी मन में कुछ भी भाव, उल्टा भाव ना हो। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे कहो हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं, साथ का वायदा है। तो बाप सेवा के बिना रहता है क्या? याद के बिना भी नहीं रहता। तो बाप सेवा के बिना नहीं रहता, याद के बिना भी नहीं रहता। अब यहाँ दो बाप है। याद के बिना कौन नहीं रहता? सेवा के बिना कौन नहीं रहता? सेवा के बिना तो दोनों बाप नहीं रहते हैं। और याद के बिना कौन? शिव बाबा याद करेंगे क्या? शिव बाबा याद करते, पिछले संडे में कहा था, मैं एक सेकंड भी मैं अपने बच्चों को नहीं भूलता हूँ।
अच्छा। जी दीदी, शिव बाबा याद के खास बिना। हैं। जो बच्चे हाँ। मुझे याद करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ। अच्छा। जो मेरी याद में मगन होते हैं उनको बच्चे मैं। अपना तरीका निकाल लेते हैं कि बाबा हाँ आप हमें याद करते हो, ये भी बात सही है। आप हमें बाबा इमर्ज करते हैं फिर उन बच्चों को। हम्म। तो जितना बाप याद में रहता उतना मेहनत से रहते हैं, जितना बाप याद में रहता, ये ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, उतना आप मेहनत से रहते हैं। हम बच्चे मेहनत से याद में रहते हैं, और ब्रह्मा बाप जो याद में रहता है वो प्रेम से रहते हैं। या शिव बाबा याद में रहता तो नहीं बोलेंगे। बाबा को किसी को बाबा ने एक मुरली में कहा है, बाबा आप कितना याद करते हो? बाबा कहते हैं मुझे किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्मृति स्वरूप हो गया हूँ। लेकिन यहाँ बाबा बोल रहे हैं जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं। यहाँ दोनों है ना, बाप दादा दोनों है, रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या, परमात्मा के लिए है ही आत्माएं। बाबा के लिए, अब यहाँ पे शिव बाबा के लिए बच्चे ही है, नंबरवार आत्माएं तो है ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह नहीं सकता। देख लो, अब आपकी बात सही हो गई। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। यहाँ भी दोनों बाप हैं। बाप बच्चों की याद के बिना नहीं रह सकते। आप रह सकते हो, कभी कभी नटखट हो जाते हैं, कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना? समय की पुकार है दाता बनो, आवश्यकता है बहुत। सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है। क्या? हे हमारे इष्ट, इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। अब ये मत सोचना कि अष्ट ही इष्ट है। आप एक एक आत्मा इष्ट हो, कम से कम 5 लाख आत्माओं के। अगर 33 करोड़ को डिवाइड कर दिया जाए ना पूरी दुनिया में, तो 5-5 लाख बट में आएंगे। उनकी प्रजा ज्यादा भी लगा लो तो भी आप एक एक देव आत्मा 5-5 लाख के इष्ट तो है। आपसे जितने जुड़े हुए हैं, जितने आपके संबंधी हैं, जो आपको जानते हो जिनको, वो सब आप कुल देवी जो है, आपका जो कुल है पूरा, उसके आप इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में आती है। पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है, सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सेल्वेशन देते हो, सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है। तो बाबा के तो समय की पुकार सुनाते जाओ और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो, ऐसा तो नहीं है। तो इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। है, मगर इमर्ज करना है। कैसे होगा? बस से, केवल संकल्प से। मैं इष्ट देव देवी हूँ, भक्तों की इष्ट हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ, बाप समान हूँ। जैसे वो दाता, मैं भी हूँ। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेंगी। उल्हने तो देंगे ना। तो उल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो, या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे? लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। अब ये उल्हनों की माला ना, ये बाद में देंगी ना आत्माएं, तो बड़ा कष्ट होगा। और जो जिन्होंने उलाना पूरा कर दिया, उन्हें हर्षित मतलब हर्ष बना रहेगा। भले ही कोई बोलता रहे फिर बाद में, लेकिन आपको एक संतुष्टता होगी अंदर से कि हमने तो बता दिया। ऐसे आप कौन कौन है जिन्होंने अपने मोहल्ले में, मोहल्ला मतलब 100-200 मीटर के दायरे में, आपने किन किन आत्माओं को संदेश पहुंचा दिया? पर्चों के द्वारा, या मैसेजेस के द्वारा, बोल के द्वारा, फोन कॉल के, कोई भी मीडिया रहा हो,
आपने हाथ उठाना, हैंड रेस करो। समझ लेना, अभी भले ही आप लोक लाज मर्यादा में रहकर आप नहीं दो, लेकिन वो आत्माएं ना उलाना देंगी, और वो उलाना क्या है ना, फिर लास्ट में कष्टकारी होगा। दीदी अपने ओम को शांति। पश्चाताप कर। हाँ, पहले मेरे घर में होती थी गीता पाठशाला, दीदी पहले कोर्स कराने आए, एक ग्रुप 25 का रहा, दूसरा ग्रुप 25 का रहा, तीसरा ग्रुप 25 का रहा, ऐसे 3 बार अच्छा कोर्स अच्छा। हुआ। और फिर अभी एक मकान किराए पे लेके गीता हाँ, पाठशाला आपने खोली है। बताया था। उसमें रोज अच्छा। एक संख्या नहीं आती है, रोज एक नहीं आती है। जैसे 6 महीना हुआ है ना, 6 महीने में एक दिन भी ऐसा खाली नहीं है जो एक आत्मा नहीं नहीं आई हो गीता पाठशाला में। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात, बाबा वेरी गुड, बहुत अच्छी सेवा करवा रहा है। बहुत मैं अच्छी। कहती हूँ बाबा मुझे जितना यूज करना है यूज करो। बस बस यही संकल्प करना है। अभी तो बहुत कम आत्माएं हैं, देखो 9 लोगों ने हाथ उठाया है, बाकी सबको देना है किसी भी प्रकार से, नहीं तो लास्ट में क्या है ना, यही चीजें कष्टकारी हो जाती है। और अभी समय तो बहुत नजदीक है, भले वो कुछ भी बोले, लेकिन पीछे से आपके क्या करेंगे, महिमा करेंगे। ये देखो, ये उसमें जाते हैं, इनमें इतनी धारणा है। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ है तो कोशिश करना और कोई प्लान बनाना कैसे करें। तो बाबा कह रहे उलहना तो देंगे। कौन हो आप, इष्ट हो ना, ऐसे नहीं समझना हम तो पीछे आने वाले हैं। जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे, लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले वे हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वे दाता बन सकते हैं, या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। मतलब जो भी नए नए आए, बाबा सोच रहे हैं वो शायद उनसे नहीं होगा, लेकिन वो भी कह रहे हैं हाँ बाबा। बाप दादा हिम्मत के ऊपर खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला भी है। यह तो 1 साल या 6 मास हुआ, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो हो ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी हो, पैदा तो हो गए ना। पैदा होते ही हमारा काम क्या है, विश्व कल्याण का। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा बाप, बाप ब्रह्मा, शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया, देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है वह देना तो शुरू करना ही चाहिए। देखा है किसी को एकदम कोर्स कराते ही उन्होंने देना शुरू कर दिया? लेकिन उसमें ना सावधानी चाहिए। बाबा कहता है, लेकिन उमंग उत्साह में आकर कई बार हम क्या करते हैं ना, घर जितने भी घर परिवार वाले हैं, उनको ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं, और ज्ञान होता है कच्चा। क्या देना है वो हमें डिसाइड करना, दे सकते हैं लेकिन कैसे देंगे। ऐसी आत्माओं को ना, नई आत्माओं को हमेशा अनुभव सुनाना चाहिए। ज्ञान सुनाने का थोड़ा पीछे रखो, क्योंकि क्लियर नहीं होता ना ज्ञान। तो कोई ने कुछ पूछ लिया, आप उसका उत्तर नहीं दे पाए, तो वो आपको उल्टा ऐसा बोल देगा, फिर आप संशय में आ सकते हो, है ना। इसलिए ध्यान रखना है, ज्ञान को पहले अपने अंदर बहुत भरना है। हाँ, देना, देते रहना है। क्या देना है? अनुभव सुनाओ, धन से सेवा करो, मन से करो, तन से करो, मजबूत बनो, शुभ भावनाएं दो, फिर जाके ज्ञान पे उतरो। दीदी अपनी धारणाओं में मजबूत रह के और पूरे हाँ, हम परिवार को भी सहयोग देते ना, तो वो हम पे ट्रस्ट सेवा। करते हैं। हाँ हाँ ये भी परिवार, पहले तो परिवार की ही करनी है ताकि वो हाँ, हमारे अपना साथ हो अपना जाए। अंदर धारणाएं, गुणों की धारणाएं, ये भी सेवा है ना। जब हम करते हैं, कोई पहले कैसे होते हैं, फिर अच्छे बन जाते हैं, शांत रहना शुरू कर देते हैं, तो कितनी सेवा होती है इससे। ये भी दातापन है। हमारा व्यवहार भी सेवा करवाता है ना। हाँ, दूसरों को कोई मिले तो उनको बताओ, देखो हम यहाँ गए थे तो हमारे अंदर टेंशन बड़ी थी, अब कम हो गई, हमको ये फायदा हुआ। हम पहले ऐसे रहते थे, अब ऐसा हो गया। ये ज्ञान सुनाना नहीं, अनुभव सुनाना है।
वो आत्माएं भी जाएंगी। इस तरह सेवा करना, ये क्या है, उन तक पहुंचाना, सेंटर तक पहुंचाना। सीधा ज्ञान सुनाओ पकड़कर, वो नहीं सुनेगा, वो उतना योग बल नहीं होगा उस समय। ये ध्यान रखनी है चीजें। तो बाबा कहते हैं ना, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकते हैं। ऐसे नहीं, हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसे नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी दिल से माना, बाप माना, एक दिन वाले बच्चे ने भी अगर टचिंग हो गई और ये कहा हाँ ये ही तो है जिसे मैं ढूंढ रही थी, मान लिया, तो वर्षे का अधिकारी बन गया। बाबा ने कहा है ना, सिर्फ एक बार बोलना मेरा बाबा, दिल से, दिल माना, मान कर, तो आप अधिकारी हो, बन गए हैं, बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता। कोई आपको बदल नहीं सकता क्या? बाबा से कहो नहीं बाबा, नहीं बदल सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता बाबा। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं, ये वैसे लिस्ट निकाल सकते हैं कुमार कुमारी। एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे हैं। पुरुषार्थ, ये सब मुरली को मनन चिंतन करने की चीजें हैं कि मैं कैसे सेवा करूं, एक मास वाला कैसे सेवा करे, कितने फायदे हैं, ये सब कितने बाबा ने सोमान दिए। और मैं कैसे, क्या था ना, सोमान अर्थात बाप समान क्यों, निरंतर सेवाधारी कैसे बने, ये सब टॉपिक्स है मुरली के। ऐसे टॉपिक निकालना चाहिए, ये भी एक तरीका है। टॉपिक्स निकालो, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं डिस्कस कराने के लिए। समय की पुकार, दाता बनो, क्यों, कैसे दाता बनेंगे, किस किस प्रकार से दाता बनेंगे। कौन सी एक बार निकला था एक टॉपिक, 700 एक्ट्स ऑफ गुडनेस, शायद आपको पता ही होगा, ये 5-6 साल पहले निकला था। इतने प्रकार से सेवा 2005 में निकला था। शुभ भावनाओं की शुभ बैंक, शुभकामना बैंक निकली थी। आप एक एक संकल्प डालो। आज हमने एक संकल्प डाला, आज हमने 2 संकल्प डाले, सबके लिए निकला था, कार्ड भर भर के दो। याद है किसी को? हम्म, हाँ याद है, निकला था इस तरह से। पुरानी आत्माओं को याद है, नयों को नहीं याद होगा। शुभकामना बैंक, 700 एक्ट्स ऑफ गुडनेस, यानी कि हमसे ऐसी कोई भी छोटी छोटी सेवा क्या हो सकती है, इसका चिंतन करना। मेरे मन से, वाणी से, कर्म से, मेरी दृष्टि से, बोल से, मेरे कुछ भी करने से कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिससे मैं किसी को सुख दे सकती हूँ। 700 एक्ट्स बताए थे। आप, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। बाबा ने कहा ना, किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हो। तो एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म, और प्रारब्ध अनेक जन्मों की। फायदा ही फायदा है। चौथाई जन्म माने कोई अभी आया, 8-10 साल से आया, कोई जस्ट अभी जन्म लिया बाबा के बच्चे ने। आजकल तो ऑनलाइन पैदा हो रहे हैं। तो बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण, उसमें अंतर है। हम्म? लक्ष्य सबका नंबर है, नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे, आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है, चंद्रवंशी, तो सब किसमें हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में। बाबा ने कहा है अगर ये भी कोई याद रखता है ना, मैं सूर्यवंशी हूँ,
उसके अंदर बहुत सारी काबिलियत आ जाती है। जो जो सूर्यवंशी की क्वालिटीज होंगी वो इसके अंदर समाई हुई है। एक बीज है ये सोमान, एक एक सोमान एक एक बीज है। उसके अंदर उसकी डालियां पत्ते वो सारा एक साथ आ गया, बीज आ गया पूरा। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? सोचना भी नहीं है। कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी। बाबा ने भी कहा। और उसने बोल दिया ना, देखो फिक्स कर दिया अपने को। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया, कभी कभी लेवता बन जाते हैं। यह हो, यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलू, यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं, यह लेवता बनना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं बाबा? अगर ये संकल्प करा आपने कि ये जब ठीक हो जाए, ये ऐसे करें, ये वैसे करें, तो क्या है? ये भी लेवता है, यानी लेने के संस्कार है। देने के संस्कार बनाओ, दातापन के नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो दे दिया ना सब कुछ। अब मनन चिंतन करो, उसके सोमान याद करो। कोई जब कुछ बोले ना तो बाबा का सोमान याद करना, बाबा ने क्या कहा है, बड़ा अच्छा तरीका है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास, कोर्स तो एक ही है, या 60 के लिए अलग और 1 मास के लिए अलग? वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं। सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है। मुरली लंबी है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं। जब बाप ने सबको भरपूर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे या ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक बनो। लेकिन कब बन जाते हैं लेवता? जब कोई अपने को देखते ही बड़ा है, ये तो हमसे बड़े हैं, ये तो से बहुत नामी ग्रामी है, तब लेने की सोचते। ये ऐसा करता, ये ऐसा बोले, अच्छा बोले, प्यार से बोले, हमको थोड़ा प्यार दे। क्यों? आप हो ना देवता लेवता, वो देवता, तो लेवता क्यों बनते हो? मानो किसको आपने सम्मान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना सम्मान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना था तो लेना होता है। जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना बाबा कह रहे खजाना बढ़ता जाएगा। लो नहीं, दो तो लेना ही हो जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, कोई भी का मतलब कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कोई इच्छा नहीं है कुछ भी लेने की, ना सूक्ष्म लेने की इच्छा, ना स्थूल लेने की इच्छा, स्थूल की भी इच्छा नहीं। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या संपन्न। कब होगा ये? कहने से हो जाएगा? हम्म कोई अप्राप्त अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न, तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना। मैसेज खोलो तो दिखते नहीं है। अगर मैसेज खोल के रखो तब टाइप करो तो दिखते हैं, ऐसा क्यों? और अगर हम पीछे के मैसेज निकाले तो दिखते नहीं है, ऐसा क्यों हो जाता है? स्क्रॉल करने पर भी नहीं दिखते। ऊपर को स्क्रॉल करने से निकल जाते नहीं हैं। नहीं नहीं दिखते, नहीं दिख रहे, स्क्रॉल करने से नहीं दिख रहे। मगर आपने खोले हुए हैं तब जो टाइप करेगा दिखेगा, और आपने अभी अभी ओम शांति लिखा वो दिख रहा है। अच्छा, वो हाँ। पीछे के नहीं दिख रहे हैं, जो पीछे के हैं हाँ, हाँ, अभी तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहे ना। हम्म। अभी दिख रहे हैं जो दो करे, जो पीछे वाले स्क्रॉल करने पे भी नहीं दिख रहे हैं, चले गए। इसी को खोल के रखेंगे तो जो दिखेंगे। शांति दीदी कुछ समय बाद डिलीट हो जाता है दीदी मैसेज। क्यों?
पहले तो नहीं होता था ऐसा। क्यों पता नहीं, हमें तो ऐसे देखते हैं, दिखाई नहीं। नहीं दिखता ना, हाँ। चलो छोड़ो। तो बाबा कह रहे हैं संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहले चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। अक्टूबर का टर्न है ना, ये अक्टूबर में विदेशियों का फर्स्ट टर्न होता है। अब तो खैर सबके मिक्स हो गए हैं, लेकिन ये जब तक बाबा आते थे अक्टूबर का पहला टर्न विदेशियों का और मधुबन निवासियों का होता था। अच्छा है, पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं, अभी फर्क आ गया है। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे, इंडियन कल्चर है फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गई, ना इंडियन ना फॉरेन ना, अभी ब्राह्मण कल्चर। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। यह तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया देखना। फिर वहां जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, जरा भी मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हो, कम हो गए हैं। फर्क है ना दादी जानकी जी से। तो आप अभी बीमार नहीं होना, किस्से कहानियों से बीमार होते वह तो खत्म हो गए हैं। अच्छे हैं सब में, अच्छे अच्छे। अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते, क्योंकि दादी जानकी जी निमित्त है ना, वहां की निमित्त थी उस समय, इसलिए बाबा उनसे पूछ रहे हैं। ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है बोल देते हैं, यह है विशेषता अच्छी है। किन में? विदेशियों में। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है, क्योंकि वहां लोक लाज नहीं, कोई डर भय नहीं, सब फ्रीडम है वहां पे। किससे डरेंगे? उन्हें ये भी नहीं पता कि अगर हम ऐसा बोल देंगे तो किसी को बुरा लगेगा। कोई शर्म की बात नहीं, सब खुले हैं वहां पे, इसलिए बोल देते हैं। अब वो चीज इंडिया में अब आती जा रही है। अब यहाँ पर भी लोक लाज शर्म सब खत्म हो गया है। यह विशेषता अच्छी है, इसलिए बाप कहते हैं सच्ची साफ दिल पर बाप राजी। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, बाप दादा उन सभी को, जिन्होंने पत्र द्वारा ये किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। ले लो सभी बाबा का वरदानी हाथ, मास्टर दाता भव। अच्छा, एक सेकंड में उड़ सकते हो, पावरफुल पंख है ना, बस बाबा का और उड़ा, उड़ जाओ। निराकारी दुनिया से सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म से फिर निराकारी, फिर फरिश्ता, फिर सूक्ष्म, यानी निराकारी दुनिया में, फिर फरिश्ता, फिर बाबा के पास, वापस प्रकृति में। ये ड्रिल बाबा ने कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नयनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले, रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले,
बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। सबको बाबा ने कवर कर लिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। वरदान है दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, ये अव्यक्त मुरली में से लिया गया है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, यानी हम बच्चे, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते उन्हें मेहनत कम संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। स्लोगन है अमृत वेले प्लान बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? हैंड रेस करना। क्या कहा बाबा ने? क्या करना है हमें? क्या है समय की पुकार? समय की दाता पुकार बनो, क्या है? दाता बनो। और किस चीज के दाता बनना? और लेना क्या नहीं है? लेना क्या नहीं है? बच्चे ले सूक्ष्म लेते भी हैं ना। नहीं लेना और स्थूल भी नहीं लेना। सूक्ष्म में क्या? कोई शुभ भावना शुभकामना दे तो लेंगे, वो अपने आप ही आ जाती है। जैसे नंबर होते हैं ना, फोन नंबर जिसका मिला उसी को मिलता है, ऐसे कोई किसी को शुभ भावना दे रहा है तो उसके पास ऑटोमेटिक चली जाएगी। लेकिन दुर्भावना दे रहा है तो भी आ जाती है, लेकिन वो हमें लेना नहीं है, उसके लिए दरवाजे बंद रखने हैं। ठीक है? कैसे बंद रखेंगे? कि हम देवता हैं, लेवता नहीं है। कोई कुछ बोले वो नहीं लेना है। कोई सूक्ष्म में घृणा भाव रखे वो भी नहीं लेनी है, हमें देनी है। दिल को साफ रखना है, दिल की सफाई हाँ, अच्छी है बाबा ने। सच्चाई सफाई रखनी है। और बड़ों से मेहनत नहीं लेनी है कि उनको अपनी किस्से कहानियां सुनाए। बाबा कह रहे हैं दिल की सफाई रखो, बाबा को तो। और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो पैदा होते ही जन्म से ही क्या हो गए? हम दाता। हम कल्प वृक्ष के जड़ों में है, पूरी कल्प की सभी आत्माओं को सकाश देना चाहिए। हाँ, समय की पुकार है, दाता बने। इष्ट देव देवियों को पुकार रहे हैं सभी भक्त आत्माएं, तो उनकी पुकार सुनकर उन्हें क्या करना है? कोई शक्ति मांग रहा है, कोई सहन शक्ति मांग रहा है, तो देनी है। कैसे देंगे? या तो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ जाओ या ग्लोब पर बैठ जाओ और ये संकल्प करो मैं इष्ट देवी हूँ। चलो अभी करते हैं। ग्लोब पर बैठ जाओ, बाबा से कनेक्ट, परम धाम की स्थिति में बुद्धि को कनेक्ट करो। मैं इष्ट देवी हूँ, बाबा से कंबाइन हूँ। विश्व के ग्लोब पर सभी भक्त आत्माओं को देखो पुकार रहे हैं, घुटनों पर बैठकर या कोई कैसे कोई कैसे ऊपर की ओर देख रहे हैं। हे भगवान, हे प्रभु, हे खुदा, हे दाता, रहम करो। दृष्टि डालेंगे चारों ओर रहम की। मातृत्व भाव उभर कर लेकर आए मन में। मैं जगत माता इष्ट देवी
सभी आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प करते हैं। हे आत्मा, आपके दुख दूर हो, आपका मन चैन पाए, शांति पाए, आपके बिगड़े काम बन जाए, आपको सहन शक्ति प्राप्त हो, परिस्थितियों से सामना करने की शक्ति प्राप्त हो। आपके बिछड़े हुए मिल जाएं। ऐसे सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए लाइट और माइट की किरणें फैलाते वापस आएंगे प्रकृति में। ओम शांति, ओम शांति। सभी आत्माओं के लिए भी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। आपका पुरुषार्थ तीव्र हो, बाबा की इच्छाओं को पूर्ण करें आप फटाफट, जल्दी से जल्दी। और जो आत्माएं टेस्ट दे रही हैं उसमें वो अव्वल नंबर से पास हो। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति शुक्रिया दीदी। दीदी, सबको ओम शांति। शुक्रिया दीदी।